लालची व्यक्ति। एक गांव में विश्वामित्र नाम का शिक्षक रहता था और वह अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करता था और उन्हीं के द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा से अपना जीवन खुशी खुशी से व्यतीत करता था। एक बार विश्वामित्र जी ने विचार किया काशी में यात्रा के लिए जाने के लिए। तब उनके पास रखा हुआ कुछ धन था और वह उस धन को किसी ऐसे व्यक्ति के पास देकर जाना चाहते थे जो उसे वापस सुरक्षित दे दे। तो वह गांव के एक घी के व्यापारी जिसका नाम सेट्टी था उनके पास गए और व्यापारी से प्रार्थना करने लगे कि आप मेरा धन रख लीजिए। तब इस पर व्यापारी ने उनसे मना कर दिया और उसी वक्त उस व्यापारी की दुकान पर एक व्यक्ति घी खरीदने के लिए आता है। तब उस व्यापारी के नौकर ने घी के बदले में उससे ज़्यादा पैसे ले लिए। यह देखकर व्यापारी अपने नौकर को डांटने लगता है और उससे बोलता है कि जाओ उस व्यक्ति को बुलाओ और उसके अतिरिक्त पैसे उसे दो। यह सब देखकर विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं यह धन सेट्टी को दे दूं तो मेरा धन मुझे सुरक्षित मिल जाएगा। वह फिर से सेट्टी से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा ये धन अपने घर में सुरक्षित रख दीजिए। मैं जब काशी से आऊँगा तो यह धन ले लूँगा। तब सेट्टी बोलता है, ठीक है, आप यह धन मेरे घर के पीछे खेत में खड्डा खोद करके रख दीजिए। इस पर विश्वामित्र जी अति प्रसन्न होते हैं और घर के पीछे खेत के नीचे खड्डा खोद करके वह धन सुरक्षित रख देते हैं और वह यात्रा के लिए चले जाते हैं। जब विश्वामित्र जी यात्रा से वापस आते हैं और वहाँ अपना धन देखते हैं तो उनको वह धन नहीं दिखाई देता है और वह बहुत परेशान होते हैं और परेशान होकर के वह अपने घर को वापस जाते हैं। तो रास्ते में उनको एक बूढ़ी अम्मा जिनका नाम कमला था वह मिलती हैं और वह बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी होती हैं। वह अम्मा उन विश्वामित्र जी को देख कर के समझ जाती हैं कि यह परेशान हैं। तो वह विश्वामित्र जी से पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हैं। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं, इस सेट्टी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है और मेरा सारा धन लूट लिया है। इस तरह से वह बुढ़िया अम्मा से मदद मांगते हैं और बुढ़िया अम्मा भी मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। अब बुढ़िया अम्मा भी एक गठरी में अपने सोने के गहनों को लेकर के सेट्टी के घर जाती हैं और उनसे मदद के लिए कहती हैं कि बेटा, मेरा बेटा काशी में पढ़ाई करने के लिए गया है, उसको देखे बहुत समय हो गया है, इसीलिए मैं वहाँ उससे मिलने जाना चाहती हूँ। आप मेरा ये धन अपने घर पर सुरक्षित रख दीजिए। यह सुनकर के सेट्टी बोलता है, ठीक है, आप यह धन मेरे घर के पीछे खेत में खड्डे के नीचे खोद करके रख दीजिए। बुढ़िया बोलती हैं, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसी समय सेट्टी के घर पर विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं और यह देख करके सेट्टी घबरा जाता है और फिर भी विश्वामित्र से पूछता है, बताओ विश्वामित्र, क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ। विश्वामित्र बोलता है, कुछ नहीं, मैंने जो अपना धन सोचा था आम की पेड़ के नीचे जड़ में छुपा रखा था, लेकिन मैंने बहुत सोचा तो मुझे याद आ गया कि मैंने वह धन इमली के पेड़ के नीचे छुपा रखा है। यह सुनकर बुढ़िया अम्मा बोली, बेटा, तुम्हारे धन खो गया है क्या। यह सुनकर के सेट्टी तुरंत विश्वामित्र से बोल पाता है कि विश्वामित्र,
तुमने अपना धन अच्छी तरह से नहीं खोजा था। जब मैंने पूरे खेत की अच्छे से खुदाई की तो मुझे यह धन मिल गया और मैंने इसे अपने लॉकर में सुरक्षित रख दिया था। अब तुम आ गए हो तो इस धन को रख लो। यह देख करके बुढ़िया अम्मा विश्वामित्र से बोलती हैं कि बेटा, सुना है तुम काशी गए थे यात्रा के लिए। बताओ मेरा बेटा कैसा है वहाँ? मुझे उसे देखे बहुत समय हो गया है और मैं उससे मिलने के लिए जाने को तैयार थी। विश्वामित्र बोलते हैं, अम्मा आपका बेटा एकदम बढ़िया है और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसीलिए वह कल या परसों में अपने गांव आने वाला है। यह सुनकर के बुढ़िया अम्मा उस सेट्टी से कहती है कि सेट्टी, अब मैं काशी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा घर आ रहा है और अब मुझे यह धन रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं अपने साथ घर वापस ले जाऊंगी। और बुढ़िया अम्मा और विश्वामित्र जी दोनों एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए अपने घर को वापस चले जाते हैं और सेट्टी बेचारा सोचता हुआ पछताता हुआ रह जाता है और सोचता है कि ये बुद्धिमान महिला ने मुझे सोने की गठरी के नाम पर मूर्ख बनाया।